स्तन्यं यथा वत्सतारः क्षुधार्ता। जैसे कोई पंख विहीन पक्षी दाना लेकर के आए हुए अपने माता पिता की प्रतीक्षा करते हैं, हे नाथ ऐसे ही मैं जीवन भर, मुझे आपका दर्शन भी नहीं चाहिए, मैं आपका दर्शन भी नहीं चाहता, आपकी भक्ति भी नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि जो आपकी विरह में आनंद है, मीराबाई विरह में गाती थी, शूरदास विरह में रोते थे, जो विरहनाथ, जो विरह में आनंद है वो आपके दर्शन में और आपकी प्राप्ति में आनंद नहीं। इसलिए नाथ मुझे आप बस अपना विरह और अपने दासों का दास बना दीजिए। ऐसा भाव वृत्तासुर का था। और उसी समय इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार किया जिस पर समुद्र फेन लगा हुआ था, और वृत्तासुर को भगवान ने ये वरदान दिया। ऐसे वृत्तासुर को वरदान देकर ठाकुर जी अपने धाम को पधारे। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सीताराम जी महाराज की। आइए एक प्यारा सा भाव, और उसके तुरंत बाद ही हम सब, आज भगवान का प्रागट उत्सव है ना, तो कथा मीठे मीठे हर मोटे मोटे नैनन के तू, हर मीठे मीठे बैनन के तू, सावरी सलोने सूरत के तू, और प्यारे प्यारे मोहनी
राधर की मुस्कान हाय हाय हाय, तेरे राधर की मुस्कान हाय हाय, गिरिवर की मटकन हाय हाय हाय। तेरे सेब गाल हैं हाय हाय हाय, तेरे सेब गाल हैं हाय हाय हाय, तेरे सेब गाल हैं हाय हाय, घुघराल बाल हैं हाय हाय हाय, घुघराल बाल हैं हाय हाय हाय, तेरे सेब गाल हैं हाय हाय हाय, घुघराल बाल हैं हाय हाय हाय। मैं तो मारी रे गजरा हाय हाय, नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए हाय हाय। की श्री राधे इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर आख्यान, एक से एक सुंदर चरित्रों का रसपान कराया। अब सभी लोग शांति से विराजमान हो जाएंगे और एक बार दोनों हाथ उठा के जय घोष करें, बोले राधा रानी सरकार की, बाके बिहारी लाल की। अब शांति से विराजमान हो जाइए, कोई उठेगा नहीं और कोशिश करो कि आगे भी ज्यादा आना जाना ना करो। आगे आने का समय निकल चुका है, जिसको आगे रहना है वो सबसे पहले आया करे। बाद में जो कल नहीं तो हम एकदम बंद करवा देंगे रास्ता, उसमें हमको भी दिक्कत होती है ना। जो आ रहे हैं शांति से आओ, विराजमान हो जाओ। श्री सुखदेव मुनि महाराज ने बड़ा ही सुंदर आख्यान रसपान कराया। अब अष्टम स्कंद में जितने भी मनुओं का वर्णन किया गया है, उन समस्त मनुओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया। प्रथम जो मनु स्वाम्भव मनु हुए, उनका तो हम सभी पुत्र और पुत्रों के वंश का भी वर्णन रसपान किया। दूसरे मनु हुए स्वारोचिज मनु, उनका भी विस्तार से वर्णन किया। तीसरे मनु हुए उत्तम मनु, चौथे मनु हुए तश मनु, और एक मनु हुए जिनका नाम था रैवत मनु। मनु कहते हैं जो मनवंतर का सम्राट होता है। एक मनवंतर का जो सम्राट होता है, एक मनवंतरों का जो राजा होता है, उसे मनु कहा जाता है। तो जो पंचम मनु हुए, उनके समय में भी और हर मनवंतर में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरती पर अधर्म का प्रचार ज्यादा होता है, अधर्म का बोलबाला ज्यादा होता है, ऐसे समय पर भगवान अनेक अनेक रूप धारण करके आते हैं और समस्त भक्तों का कल्याण करते हैं। और ऐसा नहीं कि भगवान केवल अपने मनुष्य भक्त बुलाए तभी आते हैं। आशीद गिरिवरो राजास्त्रिकूट इति विश्रुतः, क्षोरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुत मुक्षृतः। एक बार एक त्रिकूट नामक पर्वत, इसमें 3 कूट हैं। 3 कूट मतलब 3 ऊंची ऊंची चोटियां हैं। उस पर्वत पर उसी के समीप एक बहुत विशाल सरोवर बना हुआ है। तो गर्मी का समय उसी सरोवर के समीप एक विशाल काय गजेंद्र रहता है। गज नहीं, गजेंद्र। गज यानी कि हाथी, लेकिन गजेंद्र जो समस्त हाथियों का राजा है, उसे गजेंद्र। तो बड़ा ही मतवाला वो गजेंद्र उस सरोवर के समीप रहता
और उसका प्रत्येक दिन का नियम है कि वो रोज अपनी हजारों पत्नियों के सहित, पुत्रों के सहित वो जाकर सरोवर में स्नान करता है। शूंड में पानी भरकर कभी पत्नियों पर डालता, कभी बच्चों पर, कभी भाइयों पर डालता है। बड़े आनंद में जीता। अब जैसे ही वो गजेंद्र उस सरोवर में स्नान करने गया तो उस सरोवर का जल उथल पुथल हुआ और उसी के गर्भ में एक विशाल ग्राह रहता है। उस ग्राह ने क्या किया, उस गजेंद्र के चरण को पकड़ लिया और इतनी जोर से अपने जबड़े में दबाया कि वो इतना विशाल गजेंद्र वो तड़पड़ाने लगा, लेकिन वो अपने पांव को छुड़ा नहीं पाया। भैया कई वर्षों तक युद्ध होता रहा, पत्नियों ने छुड़ाया, बच्चों ने छुड़ाया, लेकिन उस गजेंद्र को उस ग्राह से वो बचा नहीं। धीरे धीरे वो ग्राह उस गजेंद्र को सरोवर के भीतर ले जाता गया, ले जाता गया। उस गजेंद्र ने देखा अभी तो मेरे भाई हैं, मुझे बचा लेंगे, मेरी पत्नियां हैं, मुझे बचा लेंगी, लेकिन कहा जाता है ना कि जब तक ये शरीर काम करता है तभी तक हमारे रिश्ते नाते होते हैं। जैसे ही जरा अवस्था का आक्रमण होता है तो हमारे सारे रिश्ते नाते, हमारे खुद के ही बच्चे ये सोचने लगते हैं कि अब इन पर भगवान कब कृपा करते हैं। कश्य माता पिता कश्य, कश्य भ्राई सहोदरः, कालेन संबंध का कश्य परिवेदनः। जब समय बीत जाता है तो वही भाई भी बदल जाते हैं, वही जिसको आप अपनी धर्म पत्नी कहते हो वो भी साथ छोड़ देती है। एक समय आता है कि जब आपका हर कोई रिश्ता तोड़कर चला जाता है और केवल आपका, और ये बात सत्य है कि ईश्वर से ज्यादा करीबी संसार में आपका अपना कोई नहीं है। आप भले ही चाहे किसको कितना अपना बना लो, किसी से कितना भी प्रेम कर लो, और आज का तो प्रेम तो क्या ही है। शुभा भैया आपसे हम बड़ा प्रेम करते हैं, आपके बिना हम जी नहीं सकते, दुनिया में आपको कोई चाहने वाला नहीं होगा जितना हम चाहते। सुबह आई लव यू, शाम को आई लीव यू। सुबह हम आपसे प्रेम करते हैं, शाम को जाओ हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं। ये संबंध है आज का, और ये हर किसी के लिए है। मेरा भाव गलत जगह पर मत ले जाइए। प्यार का मतलब हम माता पिता से भी कर सकते हैं, भाई बहन से भी कर सकते हैं, मित्रों से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा अपना भाव है, और वही स्थिति आज उस ग्राह गज की हो गई। बेचारा पूरा डूब गया, पर कोई बचाने नहीं आया। पत्नियां भी छोड़कर चली गई, बच्चे भी छोड़कर चले गए, समस्त सगे संबंधी छोड़कर चले गए। तब उस गजेंद्र ने कहा कि अब मैं क्या करूं। जो गजेंद्र है वो कोई, मैंने अभी बताया ना कि कोई पशु है तो जरूरी नहीं कि वो अगले जन्म में भी पशु ही था। ये जो गजेंद्र है ये भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये एक इंद्रदुम्न नामक बहुत श्रेष्ठ राजा थे। दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ और ये राजन अपने ध्यान में बैठे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भैया तुम तो एक मत वाले गज की तरह बैठे हो, तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा आदर नहीं किया, इसीलिए हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम विशाल गजेंद्र बने थे। और आज वही इंद्रदुम्न नामक राजा गजेंद्र बन करके आए। तो जब वो राजा बन करके भगवान का पूजन करते हैं, उस समय एक बड़ी सुंदर उन्होंने स्तुति लिखी है। ये जो ग्राह है ये भी कोई साधारण नहीं है, ये एक हुहु नाम का गंधर्व था। सरोवर में स्नान कर रहा था तो पत्नी समझकर एक देवल ऋषि नामक संत का पांव पकड़ लिया। तो संत ने देखा ये तो मगर की भांति आया
और मेरा पैर पकड़ लिया। तो संत तो महात्मा जन तो अलग ही भाव के होते हैं, उनको हास परिहास विषय विकार इन सब से दूरियां। उन्होंने कहा तो इतना बड़ा गंधर्व होकर ऐसी निर्वस्त्र अवस्था में और जल क्रीड़ा करते हुए मेरा पांव पकड़ा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मगर बन जाएगा, ग्राह बन जाएगा। आज दोनों का उद्धार करने के लिए ठाकुर जी पधारेंगे। लेकिन यहाँ पर विशेष बात क्या है कि भगवान को बुलाया किसने है? किसने बुलाया? गजेंद्र ने। लेकिन भगवान पधारेंगे, लेकिन भगवान ने सबसे पहले उद्धार किसका किया? मगरमच्छ का। और याद रखना, ये जो मगर है ना, ये बड़ा खतरनाक मगर है। ये मत सोचो कि ये केवल उसी गजेंद्र का पांव पकड़ रखा है, इस मगर ने हम सभी का पांव पकड़ रखा है। अरे वो नवाबगंज में कथा जो हमारे दादाजी करवा रहे हैं ना, वहां जाना तो है हमको, मगर क्या करें, वो आज हमारा ड्यूटी का काम आ गया तो जाना ही पड़ा। अरे वो कथा सुनने तो जाना है, भगवान के मंदिर तो जाना है, मगर क्या करें, हमारे घर में जो हमारे स्वामी जी, उनको सुबह से भोजन बनाना पड़ता, काम करना पड़ता, इसलिए हम नहीं जा सकते। मगर ये मगर सब कई पांव पकड़ के रखा है। और इस मगर से अगर कल्याण चाहना है तो किसी भक्त के पांव पकड़ लो तो कल्याण हो जाएगा, वरना होने वाला नहीं है। आज वो गजेंद्र पुकारने लगा। और याद रखना, गजेंद्र ने जो स्तुति गाई ना, उसमें किसी भी देवता का नाम नहीं लिया, ना शंकर भगवान का, ना ब्रह्मा जी का, ना विष्णु भगवान का, किसी का नाम नहीं लिया। गजेंद्र ने बिना नाम की स्तुति गाई। नमो शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान धनाय च। किसी का नाम नहीं लिया। अब 33 कोटि देवता खड़े आकाश में कि ये गजेंद्र डूबने वाला है, इसके प्राण निकलने वाले, ये स्तुति तो गा रहा है पर किसी का नाम नहीं ले रहा। शंकर भगवान खड़े कि हमको बुलाए, महादेव रक्षा करो, नहीं बुलाया। लक्ष्मी मैया भी खड़ी कि हमको ही बुला ले तो हम ही बचा लेंगे, लेकिन नहीं बुलाया। ब्रह्मा जी खड़े, इंद्र खड़े, समस्त देव खड़े। अब जब समस्त देव खड़े, उस समय लक्ष्मी जी ने देखा कि अब तो इसका उद्धार ही होने वाला है। अब अगर ये पुकारेगा तो किसे पुकारेगा, नाम किसी का नहीं ले रहा। तो ठाकुर जी ने कहा, गरुड़ जी आइए। लक्ष्मी जी ने कहा, आपको तो बुलाया नहीं, आप क्यों बिन बुलाए जा रहे हैं? भगवान ने कहा, जिसका कोई नाम नहीं, जो बिना स्तुति गाए भी हरि हरि भगवान का नाम लेकर, कुछ भी नाम लेकर बुलाएगा, और नाम लेकर ना भी बुलाएगा पर आर्त भाव से पुकारेगा, तो जाना तो मुझे ही पड़ेगा। जिसका कोई नाम नहीं वही मैं हूँ। और भगवान ने हाथी कहि धाये प्रभु गज को देखे निराश, हा बोलियो बैकुंठ में थी हाथी के पास। यहाँ पर प्रश्न एक आता है कि उस गज ने एक पुष्प को लेकर भगवान की स्तुति गाई। आप जरा विचार करो, जिस सरोवर में 1000 वर्ष से उथल पुथल मची हो, गजग्राह में युद्ध चल रहा हो, तो क्या उस सरोवर में कोई पुष्प बचेगा? तो ये पुष्प आया कहाँ से? लक्ष्मी जी ने कहा, नाथ आप कहाँ जा रहे हैं? बोले, मैं हाथी के पास जा रहा हूँ। हाँ बोले बैकुंठ में। और जैसी थी कहा तो नारायण हाथी के पास आ गए। पीछे से लक्ष्मी जी भी आई और लक्ष्मी जी ने अपने चरणों का एक कमल पुष्प जो उनके पास था वो फेंक दिया, ताकि इस गज की पुकार से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं। उसी को शून्य में पकड़कर आज उस गज ने नारायण से प्रार्थना की और भगवान आए और सर्वभाव वो बातें हर एक के बस की नहीं।
मनु का जन्म रेवती नक्षत्र को गिराया गया इस धरती पर। तो रेवती नक्षत्र एक कन्या के रूप में, रेवती नामक कन्या के रूप में जन्मी और उसी रेवती नामक कन्या का विवाह राजा दुर्दम से हुआ, जिनसे पंचम मनु रैवत मनु का जन्म हुआ। इस मनवंतर में दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र श्रीहीन हो गया। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि अगर आप श्री की प्राप्ति करना चाहते हो और दैत्यों से सदा अपनी सुरक्षा कराना चाहते हो, तो अपने लिए सुरक्षा कवच बनाने के लिए आप समुद्र का मंथन करो। तो अब देवताओं ने विचार किया कि हम अकेले ही समुद्र का मंथन करें, ये तो संभव नहीं है, इतना विशाल समुद्र, उसका मंथन कैसे होगा। तो मंदराचल पर्वत को अरणी बनाया गया, मथानी बनाया गया। भगवान शिव के गले में जो नाग है, वासुकी नाग, उसको रस्सी बनाया गया। दैत्य और देवताओं ने कहा कि हम आपस में जो भी उनसे प्राप्त होगा आपस में बांट लेंगे। समुद्र का जब मंथन हुआ तो 14 प्रकार के रत्न प्राप्त हुए। श्रीरंभा विश्वारुणी अमीय शंख गजराज धनुष कल्पितर वैद्यमणि कामधेनु शशिबाज। 14 प्रकार के रत्न निकले और उन्हीं में से 7 मुख वाला जो अश्व है उच्चैःश्रवा, जो सूर्य भगवान के रथ में लगाए गए हैं, उच्चैःश्रवा नामक 7 मुख वाला अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि जो भगवान नारायण ने धारण की, रंभादिक अप्सराएं, शुरा मदिरा और अंत में धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। जैसे ही अमृत का कलश देखा तो दैत्य अपनी ओर खींचने लगे और देवता अपनी ओर खींचने लगे। आपस में युद्ध हुआ। तब इन दोनों के झगड़े को समाप्त कराने के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना की गई। मंथन के समय जब मंदराचल नीचे समुद्र में प्रवेश करने लगा तो नारायण भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके उसको अपनी पीठ पर धारण किया। उसी समय जब दैत्य और देवताओं में आपस में उस अमृत कलश के लिए जो झगड़ा हुआ, भगवान ने वहां पर इतनी सुंदर नारी का रूप धारण किया कि शायद जगत में क्या त्रिभुवन में ऐसी सुंदर नारी कभी हो ही नहीं सकती। और भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। जो भी भगवान को देखता, मोहिनी, जो भी ठाकुर जी को देखे वो मोह जाए। ऐसे कारे कजरारे नेत्र ठाकुर जी के मोहिनी अवतार धारण करके भगवान ने देवताओं को अमृत का पान कराया। उसी समय एक दैत्य बीच में आया जो राहु और केतु के बीच में आज हम सभी जानते हैं, उसने अमृत का पान किया छल के द्वारा। तब भगवान ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। इसके तत्पश्चात बड़ा ही सुंदर श्री सुखदेव जी ने आख्यान श्रवण कराया। दैत्यों के एक राजा हैं बलि। राजा बलि ने स्वर्ग में आधिपत्य स्थापित किया और उसने स्वर्ग में यज्ञ किया, वाजपेय यज्ञ। उस यज्ञ से ऐसे अश्व का प्राकट्य होगा जिस पर अगर वो विजय पाना चाहे तो त्रिभुवन में बलि को कोई जीत नहीं सकता। तब यहाँ पर माता अदिति और कश्यप ऋषि ने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि भगवान अब आप ही लाज रखिए। समस्त देवताओं के राज्य को छीन लिया गया है। सारे देवता भ्रमण करते हुए, भटकते हुए इधर दर बदर भाग रहे हैं। अब उनका आप ही कल्याण करिए। तब नारायण भगवान
अदिति माता ने एक हरि तोषक नामक व्रत किया और भाद्रपद में शुक्ल पक्ष में भगवान नारायण प्रकट हुए और माँ अदिति ने कहा, आप ऐसा रूप धारण करो ताकि हमारे पुत्रों को उनका राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। तो भगवान वामन अंगुल के हो गए और उसी समय सारे देवता आए और प्रभु का जय जयकार करने लगे। बोलिए वामन भगवान की, नारायण हरि भगवान की जय हो। भगवान ने बड़ा अद्भुत रूप बनाया। राजा बलि के दरबार में उनको छलने के लिए ठाकुर जी पधारे। राजा बलि ने बड़ा ही अभिवादन किया और भगवान ने 3 पग भूमि को मांगा। राजा बलि ने कहा, आप जो मांगोगे हम प्रदान करेंगे, हम तो सन्यासी त्रिकाल संध्या करने वाले 3 पग भूमि ही पर्याप्त है। और जैसी दान किया 3 पग भूमि का, भगवान ने इतना विशाल रूप बनाया, इतना विशाल रूप बनाया कि पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा पग कह पर रखूं, सारे असुर निराश। एक पग में सारी धरती को नाप लिया प्रभु ने। दूसरे पग में ऊपर के जो 7 लोक हैं, 7 लोकों को नाप लिया ठाकुर जी। अब तीसरा चरण कहाँ रखें? बलि बताइए। बलि ने कहा, नाथ मेरे पास तो जो था वो सब दे दिया, कुछ भी नहीं है। तो राजा बलि की पत्नी ने कहा, नाथ आप तो अभिमान का नाश करने वाले हो, आप मेरे पति के मस्तक पर ये चरण रख दो ताकि मेरे पति के हृदय का और मस्तक का जो अभिमान है, इस अभिमान को नाप लो। तो तीसरा पग भगवान ने बलि के मस्तक पर रखा और उसका कल्याण किया। आज बलि निहाल हो गया, क्योंकि आज दैत्यों के राजा बलि हैं। भगवान देवताओं पर ही कृपा नहीं करते, राजा बलि पर ठाकुर जी ने कृपा करी। अब इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज अन्य चरित्रों को भी श्रवण कराते हैं। भगवान ने किस प्रकार से मत्स्य अवतार, मछली का अवतार धारण किया और राजा सत्यव्रत पर कृपा की और प्रलय काल जल से राजा सत्यव्रत को बचाया। सुखदेव जी महाराज ने रामचरितमानस हम सब पढ़ते हैं, पर रामचरितमानस में कहीं पर भी सूर्य वंश का वर्णन विस्तारित नहीं किया गया। तुलसीदास जी ने राम जी के पिताजी का वर्णन किया, लेकिन उनके पूर्वज कहाँ से प्रारंभ हुए ये वर्णन नहीं किया। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में शुक रामायण का वर्णन किया और उस शुक रामायण में एक मनु हुए, 6वें मनु, जिनका नाम है वैवस्वत मनु। उस मनु के द्वारा सूर्य वंश का प्रारंभ हुआ। तो सूर्य वंश का जो प्रारंभ हुआ और उन्हीं मनु महाराज के यहाँ पर एक राजा हुए इक्ष्वाकु, इसीलिए रघुवंश को इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। इन्हीं के वंश में एक राजा हुए महाराज मानधाता, जिनका जन्म सूर्य वंश में राजा मानधाता ऐसे राजा हैं जिनका जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं पुरुष के गर्भ से हुआ है। ऐसे ऐसे भी कथाएं हैं। देखो, अब कोई विचार करेगा कि दीदी जी तो शॉर्ट में निकलती जा रही है, तो हमारी व्यवस्था समझिए, क्योंकि भागवत कथा तो सालों साल चले। इतने सुंदर सुंदर चरित्र है ना, अगर आप एक चरित्र विस्तार से उठाओ तो 2-3 घंटे आराम से हो सकते हैं और बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हैं। तो कुछ कथाएं हम विस्तार में, कुछ संक्षिप्त में ही श्रवण करेंगे, वरना आप रात भर बैठने को तैयार हो तो हम तो सुनाने को तैयार हैं। आप कई दूर से भी आए हुए लोग हैं, प्रागट्य उत्सव है, आज अतिथि जन पधारे हैं, इसलिए कुछ कथाएं हम संक्षिप्त में श्रवण करेंगे। मानधाता
तो इनके पिताजी थे जिनका नाम था युवनाश्व। ये सूर्यवंश के ये राजा राम जी के पूर्वज हैं, जिनकी कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित जी को। तो युवनाश्व राजा ने एक यज्ञ किया। यज्ञाचार्यों ने कहा कि आपको, और नियम भी यही होता है कि जहाँ पर कथा होती है, यज्ञ होता है, उस स्थान को खाली छोड़ना चाहिए। जो मुख्य यजमान हैं उनको वहीं पर विश्राम करना चाहिए, ये नियम होता है। तो आचार्यों ने कहा कि आप यज्ञशाला को छोड़कर नहीं जाएंगे, आपको यही सोना है। तो राजा युवनाश्व रात्रि में सोए हुए थे। बहुत जोर की प्यास लगी तो जो कलश भर के आचार्यों ने रखा हुआ था, उसी कलश का जल पी गए। अब जैसे पी गए, प्रातः काल में आचार्य गण पधारे। उन्होंने कहा, महाराज आप ये कलश का जल कहाँ गया? बोले हम तो पी गए। अरे महाराज, वो आपने अनर्थ कर दिया। वो जल आपके लिए नहीं था, वो जल आपकी रानियों के लिए नहीं था, क्योंकि वो रानियां, जो आप पुत्रेष्ठ यज्ञ करा रहे हैं कि हमारी रानियों को पुत्र हो, लेकिन वो जल जो अभिमंत्रित जल था पुत्र प्राप्ति के लिए, आप पी गए। और यज्ञ में जो बोले हुए मंत्र हैं वो कभी खाली नहीं जाते। बाण खाली जा सकता है, पर वो अभिमंत्रित वो मंत्र कभी खाली नहीं जा सकते। अब आपको ही पुत्र को जन्म देना पड़ेगा। तो राजा युवनाश्व पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने गर्भ धारण किया पेट में, और फिर जैसे उनके पेट को काट करके उस बालक का तो जन्म तो हो गया, लेकिन अब माँ कौन बने, दुग्धपान कौन कराए? तो देवराज इंद्र भी उस बालक के जन्म में आए। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी तर्जनी उंगली उस बालक के मुख में डाल दी। तो सारे आचार्य कहने लगे मान धाता, यानी मान लिया कि ये धात्री माँ इंद्र है। धात्री यानी जन्म देने वाली माँ तो इसकी है ही नहीं, माता ने तो इसको जन्म दिया ही नहीं, इसका जन्म तो पिता के द्वारा हुआ। लेकिन माना कि इसके मुख में जो दुग्धपान के रूप में उंगली को डाला गया, इसलिए इंद्र को ही धात्री माता मान लिया, इसलिए उस बालक का नाम रखा मान धाता। उसी वंश में राजा अम्बरीश हुए, जिनकी रक्षा ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र के द्वारा की। उसी वंश में आगे चलकर इसी सूर्य वंश में महाराज सगर हुए, और महाराज सगर के जो पुत्र आप सब जानते हैं, 60,000 पुत्र कपिल भगवान के श्राप से मृत्यु को प्राप्त हुए। कपिल भगवान ने कहा इन 60,000 पुत्रों का कल्याण तभी होगा जब माँ भगवती, माँ परमेश्वरी भगवान के चरणारविंदों से निकली माँ गंगा धरती पर आई। तो सगर के पुत्र एक और थे जिनका नाम था असमंजस। इनका जैसा नाम था वैसा ही काम था। सारी उम्र गुजर गई पर ये असमंजस में पड़े रहे, पर भाइयों का कल्याण नहीं करवा पाए। तब उन्हीं के यहाँ पर पुत्र हुए। एक राजा हुए दिलीप। दिलीप राजा ने भी प्रयास किया कि गंगा माँ धरती पर पधारे, पर वो भी धरती पर माँ गंगा को नहीं ला सके। तब अंत में उसी वंश में, सूर्य वंश में राजा भागीरथ जी हुए, जिन्होंने माँ गंगा को धरती पर पधराया। बोले भागीरथ जी महाराज की। और इसी रघुवंश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी हुए, जिनकी 3 रानियां हैं। तीनों रानियां बड़ी ही सुंदर, सुशील, पति अनुकूल रहने वाली हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। एक दिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जो पिताजी हैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ, तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर भाव देते हैं। एक बार भूपति मन
सम्राट महाराज दशरथ के घर में एक नहीं 4 पुत्रों का जन्म हुआ। बोले राम लला सरकार की जय हो, लक्ष्मण भैया की जय हो, दशरथ जी महाराज की जय, कौशल्या मातों की जय, अयोध्या धाम की जय हो। इसीलिए सुंदर रामचरित्र श्रवण कराया। भगवान बड़े हुए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान ने मर्यादाओं का इस समाज में कैसे पालन करना चाहिए, अगर ये सीखना है तो राम जी से सीखिए। आज हर कोई चाहता है कि हमारे घर में बेटा राम कैसा हो, पति भी मिले तो राम कैसा मिले, भाई मिले तो राम जैसा मिले, मित्र मिले तो राम जैसा मिले। अरे और तो और भैया, अगर शत्रु भी राम जी के जैसा मिल जाए तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन मिलते कहाँ हैं? राम अद्वितीय है, राम नाम ही ऐसा है, इतना सुंदर है। और राम जी की महिमा तो राम ही जान सकते हैं, हम और आप तो क्या ही जाने। तो राम वन गमन, सीता हरण, लंका दहन, रावण मरण, भगवान श्री रामचंद्र जी का अवधपुरी में पुनर्आगमन, पूरी राम कथा का विस्तार से सुखदेव जी ने वर्णन कराया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। इसके बाद निमि वंश का और चंद्र वंश का वर्णन किया। चंद्र वंश का वर्णन मैंने एक दिन बताया। गुरु बृहस्पति जी की पत्नी है जिनका नाम है तारा, और गुरु बृहस्पति चंद्रदेव के यहाँ यज्ञ कराने गए अपनी पत्नी को लेकर। तो आजकल जो हो रहा है ना, ये यही नहीं हो रहा, ये ऊपर भी होता चला आ रहा है। तो क्या ही करे भैया, लीला ही ऐसी है। चंद्रदेव ने अपनी गुरु माता को ही छीन लिया गुरु जी से, और छीन लिया। फिर बड़ा युद्ध हुआ, तब जाकर के तारा को चंद्रमा के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ बुद्ध। तो बुद्ध के द्वारा चंद्र वंश का प्रारंभ हुआ। अनेक राजा हुए, राजा पुरुरवा का भी वर्णन आता है, तो उसमें हम प्रवेश नहीं करेंगे। चंद्रवंश का वर्णन किया। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने यदु वंश का वर्णन किया। राजा पुरुरवा की ही वंश में एक राजा ययाति हुए, ययाति के पुत्र हुए राजा यदु। राजा यदु के कारण ही यदु वंश का प्रारंभ हुआ, और उसी यदुवंश में हमारे गोविंद पधारे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम, यदोर्वंश नरः श्रुत्वा सर्व पापः प्रमुच्यते। जो व्यक्ति यदुवंश का विस्तार रूप से वर्णन करता है या श्रवण करता है, उसके समस्त पापों का शमन हो जाता है। उसी यदुवंश में राजा हुए उग्रसेन, जिनके पुत्र हुए महाराज कंस। देखो, राम अवतार के पहले रावण जन्म की कथा है, और कृष्ण अवतार के पहले कंस के जन्म की कथा है। कंस की माता जो है उग्रसेन महाराज की जो पत्नी है, जिनका नाम है पवन रेखा। एक द्रुमलिख नामक दैत्य ने पवन रेखा के साथ राजा उग्रसेन का ही रूप धारण करके उनके साथ छल किया। लेकिन जब पवन रेखा जान गई कि ये मेरे पति नहीं, ये तो कोई दैत्य है, तो उन्होंने श्राप देना चाहा। तो राक्षस ने कहा कि आप चिंता ना करो, ये जो आपके गर्भ से बालक जन्म लेगा कोई साधारण नहीं, बल्कि सारे जगत के त्रिलोकी के नाथ उस बालक को मारने के लिए धरती पर पधराएंगे। तो महाराज, इस प्रकार से कंस का जन्म हुआ। कंस की एक बहन थी चचेरी, जिनका नाम है देवकी। देवकी के विवाह में महाराज कंस ने अनेक प्रकार से दान दक्षिणा सब कुछ प्रदान किया, और
उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंता या वहशे अबुध। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तुम इस प्रकार से मारना चाहते हो, उसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। और कंस ने देवकी और वसुदेव दोनों को ही कारागृह में बंद कर दिया। और बंद करके आज पहली संतान हुई तो उसको भी कंस ने मृत्यु को घाट उतारा। धीरे धीरे 6 संतानों की मृत्यु पछाड़ लगाकर कंस ने मार दिया। 7वां गर्भ आया तो वसुदेव जी की एक पत्नी है जिनका नाम है रोहिणी, उसके गर्भ में उसको स्थानांतरित करवाया, जिनसे बलराम जी का जन्म हुआ। 8वां गर्भ जैसे ही धारण किया, भगवान मैया के गर्भ में पधारे। वैसी माँ का हृदय प्रफुल्लित हो गया। कंस का अत्याचार पापाचार बढ़ने लगा और आज सारे जगत के नियंता भगवान श्री गोविंद मैया देवकी और वसुदेव जी के समक्ष कारागृह में पधारे। सत्याव्रतम सत्यापरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। तमद्भुतं बालकिं बलभुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोधि सौभगम्। आज साक्षात भगवान देवकी मैया के सामने प्रकट हुए। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बाके बिहारी लाल की जय हो। मैया ने कहा, हे नाथ, परम ज्योति अद्वैत अविकारी निर्गुण ब्रह्म सगुण तनधारी कंसासुर त्रासत निशिभोरा हरहु नाथ मम संकट मोरा। हे नाथ, ये रूप त्याग दो, मेरे 6 बालकों की हत्या इस दुष्ट ने कर दी है, मैं उस बाल्य अवस्था का दर्शन करना चाहती हूँ। तब उसी समय हमारे नाथ वो बड़ा ही सुंदर पावन अवसर आया। भादो मास पक्ष अंधियारा, नखत रोहिणी दिन बुधवारा, तिथि अष्टमी रैन अंधियारा, रिमझिम बरसत मेघ अपारा। भादो का महीना सुंदर कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र वृषभ लगन जयंती योग में बुधवार के दिन रात्रि के 12 बजे चारों ओर मेघ मंडरा रहे हैं, तेज हवाएं तूफान चल रहे हैं। और इधर हमारे गोपाल सुंदर देवकी मैया के कक्ष में काली काली रातें, काली काले मेघ और काली काली रातों में काले काले गोविंद पधार गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, महाराज की, गोकुल धाम की, मथुरा धाम की। आइए सभी सुंदर झांकी का भी दर्शन करेंगे। और बीच में गैलरी बना दीजिए, बहुत चौड़ा नहीं क्योंकि जगह भी नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में गैलरी बना देंगे। और हमारे आपके बीच में कन्हैया का अवतार हो गया और आ भी रहे हैं, आप लोग दर्शन करिए। अरे स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, ओ स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, ओ स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा। हो
बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया। बैठ जाइए, आप सभी भक्त बैठे रहेंगे, अभी कोई खड़ा नहीं होगा। हे बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे। डगर डगर चले बकुला नगरिया, हो बकुला नगरिया बधैया बाजे। देखिए आप बैठते जाएंगे क्योंकि जगह कम है, खड़े होंगे तो पीछे वाले बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। अभी जब उत्सव होगा, जब नृत्य करना होगा तभी खड़े रहेंगे, बाकी सभी लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर, बैठ जाइए। ठाकुर जी अभी आप सभी भक्तों के पास जाएंगे, हाँ आप वहीं से दर्शन। बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे। बोले बालकृष्ण दर्शन करें, नौछावर भेंट करें। अरे बाबा लुटावे, अरे अन धन सोनवा, हो अन धन सोनवा यशोदा रानी। बाबा लुटावे अन धन सोनवा। अरे बैठ जाइए, बैठिए। अरे आप लोग परेशान क्यों हैं? ठाकुर जी बधाई लेने के लिए केवल भाव बनाइए कि ये कन्हैया है, और कन्हैया के अगर आंखों में पुष्प गड़ा तो प्रसन्न नहीं होंगे बल्कि क्रोधित हो जाएंगे। अरे बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे। ए बाबा लुटावे अन धन सोनवा, हो अन धन सोनवा यशोदा रानी। हाँ यशोदा रानी लाल चुनरी लुटावे यशोदा रानी, लाल चुनरी लुटावे यशोदा रानी, लाल चुनरी लुटावे यशोदा रानी। हाँ यशोदा रानी। करेंगे, जल्दी करिए, समय नहीं है, अभी उत्सव भी मनाना है। हाँ नहीं तो 12 भी 1 बज जाएगा। आइए यजमान जी, आइए ऊपर आइए, मंच के पास आइए। हा 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 हा
अरे बधैया बाजे, अरे बधैया बाजे। देखिए बधाई अर्पित करते रहेंगे और अपने स्थान पर जाकर बैठते रहेंगे, मंच पर भीड़ नहीं लगाएंगे। अरे बधैया बाजे, अरे बधैया बाजे, अरे आंगने में बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे यजमान जी के लिए और व्यास जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे आप सभी भक्तगण। अरे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। और जिनको भी आना है बस 2 मिनट का टाइम है, आते रहेंगे, बधाई अर्पित करते रहेंगे। चंद्रमुखी मृग ने देखिए बधाई अर्पित करते रहे और संगीतकारों को भी बधाई अर्पित करते रहे। हम खुद अपने आप हम कैसे बोलेंगे हमको बधाई चाहिए और हमारे बगल वाले सब हमको प्रेरित कर रहे हैं। नहीं महाराज मिलेगी, आप गड़बड़ कर रही है ना। मुख्य यजमान से शुरू किए, नंद बाबा को पहले बुलाइए। आप नंद बाबा से निवेदन है आप खड़े होंगे, पहले प्यासी और कलाकारों को बधाई देंगे। नंद रानी जी से निवेदन। राधे एक एक करके आएंगे भैया, मंच पे एक एक करके लोग आएंगे। देखिए एक लोगों को उत्तर जाने दीजिए, कुछ लोगों को उत्तर जाने दीजिए, अब फिर आइए। आप दुर्गा प्रसाद आलापुर आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं कलाकारों को बधाई के रूप में जोरदार ताली बजाएंगे भैया जी के लिए। अरे लल्ला की सुन के मैं आई, अरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे
लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। राधे, आप राज विजय अग्रहरी आपके तरफ से सभी कलाकारों को, व्यास जी को बधाई के रूप में अर्पित किए हैं। जोरदार ताली बजाएंगे भैया जी के लिए। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, लल्ला की सुन के मैं आई। थोड़ा जल्दी जल्दी करते रहें आप लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी करते रहेंगे जो भी है। और अनिल मास्टर भैया जी आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं बधाई के रूप में जोरदार ताली बजाएंगे। हे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। गोकुल में सभी मित्र पहुंच गए और कहते हैं 21 न लूंगा 51 न लूंगा, 21 न लूंगा 51 न लूंगा। इतनी बड़ी महंगाई, इतनी बड़ी महंगाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। इतनी बड़ी महंगाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। हरे राजा जी खजनवा देदा, अरे बाजेला मजीराई सन, अरे बाजेला मजीराई सन, हीरा रतनवा देदा। अरे राजा जी जय हो। आप मिस्त्री लाल आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं बधाई के रूप में। अरे राजा जी खजनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। बाजे नाम जीरा ऐसा, हीरा रतनवा देदा। महेश अग्रहरी आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं, जोरदार ताली बजाएंगे। अरे राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा।
काड़ा, बाजू बंद झुमका काड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका काड़ा, बाजू बंद झुमका काड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा। ई है आदम नवाय अपना, ई है आदम नवाय अपना, कान के आए रनवा देदा। क्या राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। बोली बाल कृष्ण लाल